सबका स्वागत है अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में। मैट्रिक क्लास के लिए जो स्टूडेंट लोग का 50 मार्क्स मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, उसमें का मैं वास्तविक संख्या का प्रीवियस क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, जो आज मैं 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि मैट्रिक के बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम करीब है, लमसम 2.5 महीना टाइम है और इस क्वेश्चन को मैं जो बना रहा हूँ, बार बार अगर बच्चा इसे देखता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूट पाएगा। जो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जरूर इसे पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या a और 18 है जिसका लसा 36 तथा मसा 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप डायरेक्ट a का मान ज्ञात करने के क्या कर सकते हैं, 36 गुना 2/18 कर दीजिए। 18 दूना 36, 2 दूना 4 आ गया। ये मैं बहुत शॉर्ट बताया हूँ। अगर इसे आप मतलब मैट्रिक में इसका एक सूत्र भी बताया जाता है, वो सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। ठीक है दोस्तों, तो लसा कितना है, दो संख्या है a गुना 18, इधर है 36 गुना 2। अब आप a यहीं पर दीजिए 18 गुना में, तो बराबर के बाद में ये भागा हो जाता है, इसलिए 18 दूना 36 आएगा, तो a 2 दूना 4 जाएगा a का मान। इसलिए ये दो तरीका से मैंने बताया, एक बहुत शॉर्ट ट्रिक पर और एक आपका सूत्र जो होता है उस पर मैंने बनाया। अब मैं 2 नंबर क्वेश्चन के लिए बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आप जरूर 2 नंबर पर ध्यान दीजिए। 2 नंबर कह रहा है 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात बताना है। तो लसा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पकड़ा जाता है। तो में सबसे बड़ी संख्या 20 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है। तो क्या 20 से कट जाता है, तो एकदम सही बात है। 5 से भी कट जाता है 20, लेकिन 15 से नहीं कटता है, तो ये 20 इसका लसा नहीं हुआ। अब उसी तरह से आप 20 के एक बार और मतलब पढ़ा पढ़िए। 20 दूना 40, तो 40 जो है ना 5 और 20 से कट जाए, लेकिन 15 से नहीं कटेगा। फिर 20 के बराबर पढ़िए, तो 20 3 60, 60 जो है ना इसका लसा परफेक्ट होगा, क्योंकि 60 इन तीनों को विभाज करती है। और लसा कहता है कि लसा वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और मसा वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः दी गई संख्या जो होती है ना उसको पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है ना, तो वही बता रहा है। तो यहाँ पर इसका लसा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और मसा कितना हो जाएगा, जो इसका सबसे मैंने बड़ी संख्या बताया गया, जो कि उसको गुणनखंड का जो प्रत्येक को काट सकता है, तो इसमें सबसे छोटा 5 है। 5 जो है क्या ये तीनों को काट सकता है, तो वही मसा हो जाएगा, तो इसलिए 5 इसका मसा हो गया। तब इसका अनुपात आएगा, तो अनुपात मतलब बाटा में करके बने थे 12 × 5 = 60, यानी 12:1 आएगा। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कि 5, 15, 20 का लसा ऐसे भी निकाला जाता है। ऐसे निकालिए आप, 5 से 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब इसका लसा क्या हो जाएगा, 5 3 15 चौका 60। अब मसा क्या होगा कि इसका जो सबसे छोटी गुणनखंड है, तो 5 गुना 1 होगा, 5 गुना 1 होगा। अब 15 के लिए 3 5 हो जाएगा, अब 20 के लिए 4 5 हो जाएगा, तो सब में 5 तीनों मिल गया, तो इस तरह से इसका मसा हो गया क्या, 5। तो अभी अनुपात बोला लसा और मसा का, तो पहले लसा होगा तब मसा होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, 12 × 5 = 60, 12:1 आ गया। इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मिटा रहा हूँ इसे। तीसरा क्वेश्चन है, अगर एक से एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3, Px के रूप में गुणनखंडित किया गया है, तो बताना है कि P1, P2 और Pn को कौन संख्या मतलब कहते हैं।
तो क्या उसको हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं? क्या उसे सम संख्या कह सकते हैं? क्या विषम संख्या या भाज्य संख्या कह सकते हैं? तो एक दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, या मैं भी कह सकता हूँ कि एक और अपनी संख्या से विभाज्य हो। जैसे 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 से करता है 2 से करता है, जैसे 3 भी एग्जाम्पल, 1 नहीं तो 3 से करता है, ये संख्या अभाज्य संख्या होगी। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसका गुणनखंड वो आता होगा? तब हम कह सकते हैं कि संख्या x जो है जो P1 P2 Pn जो है आपके एक अभाज्य संख्या है और x आपका भाज्य संख्या तो यहाँ दिया हुआ है। लेकिन असम संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य होगा उसे हम सम संख्या कहते हैं। और तो यहाँ पर देखना है क्या ये इसकी जो गुणनखंड तोड़ेंगे क्या वो सम संख्या में आएगा तो पूरा विभाज्य होगा। विषम संख्या मतलब कोई 2 से विभाज्य नहीं होगा तो उसको विषम संख्या। भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। तो 2 से ज़्यादा मतलब कि एक और अपनी संख्या के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये मैंने सबकी परिभाषा भी बता दी, आप परिभाषा भी मतलब बेहतरीन तरह से समझ सके हैं। अब देखना है एक हम जब भाज्य संख्या है कहें, जिसमें मान एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 40 एक भाज्य संख्या है, ठीक। अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये सब संख्या आएगा, ये सब संख्या। तो इसको तोड़ूंगा तो 2 से तोड़ेंगे तो 20 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 2 से ऐसे बताना है। अब देखेंगे कि ये मैं बोला ना ये संख्या आएगा गुणनखंड वाला, तो 2 2 2 2 5 आया। तो क्या दोस्तों 2 कौन संख्या दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे वाह ये तो सम संख्या भी है। तो मैं बोलूँगा ये सम संख्या है, लेकिन ये आपका भाज्य संख्या भी है, क्योंकि एक और अपनी संख्या से विभाज्य होती है, मैंने बताया था। इससे तीनों है और ये भी 1 और 5 से विभाज्य, ये भी तीनों है। यानी हम कह सकते हैं कि एक जो भाज्य संख्या उसका जो गुणनखंड टूटता है तो बाकी जितना सारा गुणनखंड होगा वो सब संख्या आपका क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो इसका आंसर राइट क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अभाज्य संख्या कहलाएगा ये संख्या हो गई एक्स वाला, ये एक्स वाला भाज्य संख्या हो गया। और इसका बाकी जो छोटा गुणनखंड टूटा है वो आपका अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि ये आपका 2 में 1 और अपनी संख्या से ही विभाज्य होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगर P और Q 2 अभाज्य संख्या, मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभाज्य संख्या किसको कह सकते हैं? कि वैसी संख्या जो 1 और अपनी संख्या से विभाज्य हो या ओनली फॉर उसका 2 ही गुणनखंड, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहा है कि P और Q का कोई अभाज्य संख्या है। तो मान लीजिए दोस्तों हम 3 और 5 का 2 अभाज्य संख्या ले लिया। अब इन दोनों को अगर यदि हम रूट में करता हूँ गुणनफल के रूप में, तो क्या ये संख्या क्या दिखेगा? 5 3 15 आया। तो 15 को रूट से जब बाहर नहीं निकाल सकते तो वैसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही होगा। ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल लीजिएगा अभाज्य संख्या का तो उसका 100% है कि अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि रूट से जो बाहर जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो जो रूट से बाहर निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा तो यहाँ बात नहीं है, रूट से 15 तो निकाल नहीं सकता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि राइट आंसर आपका अपरिमेय संख्या होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा। तो जरूर दोस्तों एक बार इसे दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और आगे देखेंगे आप 5वां क्वेश्चन को। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य। अभी मैं आपको एग्जांपल बताया हूँ कि वैसी संख्या जो 1 और अपनी संख्या से विभाज्य उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा 1 होता है। तो क्या 1 अभाज्य संख्या है? नहीं दोस्तों, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 ऐसी संख्या है जो न भाज्य है न अभाज्य है। इसको कोई संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया। प्राकृत संख्या का सबसे पहला मतलब संख्या लिया गया है। तो 1 तो नहीं हो सकता है। अब आएंगे 2 है आपका अभाज्य, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 नहीं तो 2 ही होता है। 1 नहीं तो 2 ही होगा, अभाज्य संख्या है ना सबसे छोटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य आपका 2 हो गया, ठीक। अब गुणनफल बोला है, देखिए दोस्तों यहाँ गुणनफल बोला है ना, तो हम गुना कर देता हूँ। अब कहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के मैंने बताया हूँ कि वैसी संख्या जो 1 और अपनी संख्या के अलावा अन्य भी संख्या से विभाज्य हो। तो वैसी संख्या क्या 1 में 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 या अपनी संख्या अन्य से मतलब लगभग
2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो क्या 1 का 2 से ज़्यादा गुणनखंड है? नहीं दोस्तों। क्या 2 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है? नहीं। क्या 3 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है? नहीं। 4 का गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 1 से विभाजित होती है, 2 से होती है, 4 से होती है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया। अब इसका बोला है गुणनफल, तो 8 राइट आंसर होगा। तो यहाँ दोस्तों 8 ऑप्शन में दिया हुआ है। इतना टाइम आप एग्जाम मत लीजिएगा, मैं समझाने में आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसको फास्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने से भी इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब यहाँ एक और सवाल, सम संख्या क्या है, इस पर हम थोड़ा आपको मतलब 3 नंबर में हम समझाएं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। सम संख्या किसको कहा जाता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, और सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है। तो लगातार सम संख्या किसको कह सकते हैं? 2 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 6, 8, ऐसी बहुत ही ज़्यादा संख्या होगी लगातार। तो इसमें कोई संख्या 2 ले लीजिए और इसका मसा निकाल कर देखिए क्या आता है। तो क्या दोस्तों, मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, इसको भी निकाल सकता हूँ, या आप चाहे तो 2 का 8 का 2 संख्या, मैंने सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक, इसमें लगातार बोला गया है, लगातार की बात बोला गया है। लगातार जो होता है 2, 4, 6, 8, लगातार में ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ऐसे। या 2, 4 को निकालो, या 4, 6 को निकालो, या 6, 8 को निकालो, किसी का मसा निकालेगा तो आपका मसा 2 आएगा। क्योंकि मसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या जो है उसको क्या करे, उससे क्या मैंने उसको विभाजित मतलब कर दे, मैंने जो दी गई संख्या है ना उसको वो विभाजित कर दे। तो दी गई संख्या 2 है, जो 2 इससे विभाजित, इसको विभाजित करेगा, इसको भी कर सकता है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या आएगा? मसा, मतलब 2 लगातार क्रमिक संख्या का मसा 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका 7वां भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7वां क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से 1 है। ऑप्शन में कि 100 है कि अनेक है कि शून्य है। देखिए, अभाज्य संख्या का परिभाषा के हिसाब से आप ही ज़रा सोचिए कि एक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 है, 3 है, 5 है, जो अनेक और अपनी संख्या विभाज्य है, ऐसी तो बहुत संख्या है। तो 1 पॉसिबल है, 100 तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 100 बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप 123 को 100 मतलब 29 को ले लीजिए, 129 नहीं अभाज्य संख्या है, मैंने ऐसे जैसे कि बहुत एग्जाम्पल है। 100 मतलब 27 ले लीजिए, 7 2 9 1 10, 127 जैसे एग्जाम्पल में आ सकता है। तो इस तरह से बहुत ऊपर भी बड़ा जनसंख्या जा सकता है, कटाने बाद था चलेगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ना 1 है, ना 100 है, ना शून्य है। इसमें आंसर इसका राइट होगा अनंत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। देखिए 8 में ये निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या अभी परिभाषा है कि वैसी संख्या जो 1 और अपनी संख्या विभाज्य हो। तो 8 को गुणनखंड तोड़िएगा तो 8 का गुणनखंड जो है 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 है, इतनी संख्या से करता है। तो राइट नहीं हो सकता है। 9 है, 1 है, 3 है, 9 है, ये भी नहीं हुए। 11 है, 1 और 11 से कटता है। 15 है जो 1 और 3 और 5 से करता है। तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या का तो 1 और अपनी संख्या से विभाज्य होता है। देखो 1 से विभाज्य है, अपनी संख्या विभाज्य है, इसलिए सी आंसर राइट होगा। ठीक है ना, 8वां क्लियर हुआ। 9वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या 29 जो है 1 और अपनी संख्या से ही कटेगा, इसीलिए ये आपका पॉसिबल नहीं है। 59 भी वैसा ही है, 59 को कटाएंगे तो 1 नहीं तो 59 से कटेगा। ठीक है, 73 को कटाएंगे तो 1 नहीं तो 73 से कटेगा। 15 कटाएंगे 1 3 5, यही आपका भाज्य संख्या हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हुआ, इसीलिए आपका राइट आंसर डी सही है। 610 नेक्स्ट आइएगा 10वां नंबर। 10वां कह रहा है 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 5 का अधिकतम घात बोला है ना, सॉरी 5 का अधिकतम 4 होगा ये। अब कैसे? तो देखिए 625 का वर्गमूल है ना, तो 25 गुना 25 कर देंगे, ये 5 गुना 5 आएगा, ये 5 गुना 5 आएगा। आप देखिए गिनकर 4 बार है, यानी 5 के घात 4 बार इसे लिखें तो 4 नहीं हो गया, घात पूछा इसको घात कहा जाता है। ये भी तरीका है, मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में बता दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे?
625 को गुणनखंड तोड़ेंगे, 125, 5 से 25, 5 से। अब देखिए 5 कब बार आया, 4 बार आया। ये नॉर्मल तरीका सब जो छोटे बच्चे की तरह मतलब सिखाया जाता है उस तरह से है। और आप जो हार्ड माने आसान तरीका है जो जल्दी बहुत कम समय जल्दी बन जाएगा तो वो है जो इसे पहले बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 91 का मसा क्या होगा। तो मसा बोलते हैं वो सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। 13 से क्या 26 करता है, एकदम 13 दूना 26, 13 से 91, तो यही आंसर हो गया सही। 7 से 91 कटेगा, 26 नहीं कटेगा, तो इसमें पूर्ण क्या 13 हो जाएगा। और नहीं तो आप शॉर्ट ट्रिक है 13 गुना 26 और 91 है तो 13 7 91, इन दोनों में 13 मिल गया तो ये मसा हो गया 13। राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। अब 12 में ये 12 फॉर्मूला दिया है। लसा बराबर क्या होता है, तो दो संख्या गुणनफल बटा मसा होता है। तो आपका आंसर शायद सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट है 13वां क्वेश्चन। 1/1 के पावर n है, तो 1/1 पावर n है, तो इसमें फॉर्मूला पूछे इसका कौन सा बराबर होगा, तो 1 के पावर -n होगा। क्योंकि घात घातांक में होता क्या है, ये 1/n जो होता है ना पावर माइनस में आ जाता है उसका। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन सही है। तो और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आप क्या इसमें मतलब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या का मतलब होता है जैसे 1/2 है, 3/5 है, दो परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप इसके बीच में परिमेय संख्या निकालिएगा तो फॉर्मूला है a + b/2। इस तरह से करके बहुत ही ज़्यादा आप इसके बीच में संख्या निकाल सकते हैं। और भी तरीका है निकालने का, लेकिन इसमें बीच में और अनगिनत संख्या निकलता है, इसलिए आपका आंसर अनगिनत होगा। 1 2 3 नहीं हो सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ये गुणनखंड दिया, तो गुणनखंड कब दिया होगा, कोई ना कोई संख्या का गुणनखंड होगा। तो ये किसी न किसी संख्या गुणनखंड निकला है और ये भी किसी न किसी संख्या गुणनखंड निकला है। तो मसा क्या होता है, जब उन दोनों में सेम जो मिलेगा वही मसा होगा। तो इसमें 3 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर सेम मिला, तो 3 का स्क्वायर। इसमें 2 है, इसमें 2 घात है, तो इसमें दोनों में सेम 2 मिल रहा है, सबसे छोटी घात से मिलेगा। और इसमें दोनों 5 से में देखो 5 ले जाएगा। अब इसे गुणा कीजिए, 3 3 9 2 9 पे 90, यानी इसका आंसर आ गया 90, यानी ये सही होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। एक संख्या है जो 4n है, 4n, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब जो गिनती की संख्या की जाती है वही प्राकृत संख्या बोलता है। या पूर्ण संख्या के समुच्चय के पहले जो जीरो हम लगाते हैं वो जीरो हटा देंगे तो भी हम प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं। तो क्या n के कोई ऐसी मान है जिसके लिए 4n का 0 पर 0 समाप्त हो जाए। तो हम n के जगह पर हम एक बार 2 लेकर देखते हैं, तो 16 आएगा, जो कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसी तरह अगर 4 के पास 0 ले तो उसका मान 1 होगा, जो कि ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, उसी तरह ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 के घात n में n का कोई भी मान अगर आप रखिएगा तो 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसमें कोई नहीं होगा। ऑप्शन में देखना है कि इसमें कोई नहीं है, देखिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है, मतलब डी आपका आंसर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्ताकार एक पथ पर, एक वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, एक धावक ये हुआ, एक धावक ये हुआ, एक धावक ये हुआ, 3 धावक क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा एक चक्कर लगाता है सब।
तो क्या ऐसा कौन समय आएगा जिस समय पर तीनों एक साथ मिल सकता है? एकदम आएगा समय। 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा रफ्तार से चल रहा है लोग, एक ऐसा समय आएगा जो तीनों एक जगह मिल जाएगा लोग। तो यानी तीनों का एक ही जगह में मिलना ये तय है। इसके लिए हम लोग लॉसा निकाल लेते हैं। तो 3 4 8 का लॉसा निकालिए, जो आंसर होगा वही करेक्ट होगा। 8 4 3। तो आपका देखना है कि 4 से कट जाएगा, बड़ी संख्या कटाओ जल्दबाजी के लिए। छोटे बच्चे को 2 से करने से आप बड़े हैं तो बड़े की तरह काम कीजिएगा ना। 4 दूना 8 तिरका 24। देखिए इसका लॉसा कितना आ गया? 24 आया। यानी हम कह सकते हैं कि 24 घंटा के बाद वो पुनः अपने एक स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोग इसको बार बार देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा तो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, मैं इसके लिए नहीं कह सकता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। यदि 65 तथा 117 का मस 65 m गुना माइनस 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? मेरा कहने का मतलब है कि अगर यदि ये 65 m माइनस 117 दिया है तो हम एक और बताओ 65 और 117 का पहले मौसा क्या होगी बताइए जरा। तो अगर मौसा देखा जाए तो मौसा वही ना सबसे बड़ी संख्या होती है जो दो दी की संख्या पूर्ण विभाजित कर दे। परिभाषा नहीं ना कहा गया है। तो ऐसे कोई संख्या खोजिए जो इन दोनों की विभाजित कर दे। तो उसके लिए हम मौसा निकालते हैं। तो 13 × 5 = 65, 5 में 13 9 117, यानी इन दोनों को 13 काट देना। इसका मौसा मतलब 13 हो गया। क्या हो गया? 13। अब कहने का मतलब है इन्हीं दोनों का मौसा 13 है। तो हमारा कहना है कि m का एक ऐसा मान बताइए, m का एक ऐसा मान बताइए जिसको यहाँ रख देने पर इसको घटा दे तो 0 के बराबर हो जाए। यहाँ 13 नहीं, 13 मौसा है, 0 के बराबर हो जाए। ठीक है ना? तो वही आपका राइट मतलब सॉरी 0 नहीं, 13 के ही बराबर होगा। 13 ऐसा मान रखिए जो 13 के बराबर आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे। तो 65 दूना 5 दूना 10 की जो थोड़ा बाइक 13 130 आया और 117 हो गया। गया तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ m का मान कितना है? करेक्ट 2 हो गया। फिर से कोशिश कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। एक यदि 65 तथा 117 का मस 65 m तथा 65 m माइनस 17 दिया है तो रूप के रूप में है, तो बताइए m का मान क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 65 और 117 का मसा निकालेंगे। और हम जानते हैं कि इसका मसा जो होता है ना वही संख्या हो सकता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो आपका ये संख्या 13 है, इसका मसा 13 का मतलब ये 13 के बराबर आना चाहिए। तो m का ऐसा मान रखिए जिसको गुना करके घटा देने पर 13 के बराबर हो जाए। तो वही m का मान 2 आया है जो रखने पर क्या होगा? 13 के बराबर आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब देखना है ये 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है यदि लगातार संख्याओं का मस यदि नहीं आ सकता है, मिस्टेक। लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? 2 लगातार होता है, 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा? तो 2 लगातार का मतलब 1 हुआ 2 हुआ या 2 हुआ या 3 हुआ या 3 हुआ 4 हुआ। अब इसमें किसी का मसा निकाल कर देखिएगा तो हमेशा 1 आएगा। इसका आंसर 1 दिया, ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसा क्या होगा? देखिए लॉसा पूछा है ना, तो लॉसा का मतलब ए और बी ये अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसा क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। याद रखिएगा, समझे? तो इसी ऑप्शन सही है। तो मैं दोस्तों आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप सबको बेहतर लगा होगा तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए।